हेलो डियर लर्नर्स, मैं अनीशा किस्पोट्टा, सहायक प्राध्यापक गणित, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। बाइनरी ऑपरेशन के अंतर्गत हम देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, टाइप्स कैसे होते हैं और इनको हम यूज कैसे करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सर्किट्स के बारे में जानेंगे, सर्किट्स कैसे बनाया जाता है और सर्किट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन में सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या कहता है। द बाइनरी ऑपरेशन star on a non-empty set A cross a function to A, the binary operation is star mapping A cross A tends to A, है ना। और क्या बोल रहा है, it is an operation of a two element of the set whose domain and codomain in the same set, है ना। अब इसमें डोमेन एंड कोडोमेन की बात आ रही है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डोमेन क्या होता है एंड कोडोमेन क्या होता है। तो जैसे हमारे पास में कोई भी सेट गिवन है ना, तो जैसे हमने ये एक ले लिया और ये एक सेट हो गया, है ना। तो यहाँ इसको हम कहते हैं, अगर हमने यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, इसमें कोई एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4 और इसका इमेज हमको दूसरे में मिलता है 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से अगर हमको इमेज मिलता है तो हम इस वाले पार्ट को कहते हैं, ये उसका होता है डोमेन और ये उसका होता है कोडोमेन। क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि डोमेन से ही हमको क्या मिल रहा है, उसके इमेजेस मिल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे निकल के बन रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। यहां तक हमने देख लिया कि डोमेन क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। अब इसमें देखिए एक लाइन कह रहा है हमको, ये लाइन देखिए, यहां पे हमको देखना है ये A क्रॉस A टेंस टू A। इसका क्या मतलब है, एक सेट हमने क्या लिया, A ले लिया, ठीक है। एक सेट है हमारे पास में A और हम क्या कर रहे हैं, A क्रॉस A, है ना, मैपिंग कर रहे हैं इसमें, और ये टेंस किस में कर रहा है, ये हमारा ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक, और ये टेंस कर रहा है A में। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हमने कोई सेट ले लिया A, उसके अंदर हमने कोई भी एलिमेंट लिया A B C D और E, ठीक है, इस तरीके का हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, A क्रॉस A, है ना, तो मतलब क्या है, हमको इन्हीं के एलिमेंट लेने हैं। तो मान लीजिए हमने क्या ले लिया, एक एलिमेंट A ले लिया यहाँ से, इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए, और यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करो और एक एलिमेंट B ले लिया, ठीक है। जहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, मान के चलिए कोई ऑपरेशन C मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये A जो है बिलोंग करता है किससे, A में बिलोंग करता है, और B जो है वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, A में बिलोंग कर रहा है, ठीक। और यहाँ हमको एक रिजल्ट क्या मिल रहा है, जो C है वो भी कहां से बिलोंग कर रहा है, A में बिलोंग कर रहा है। तो बाइनरी ऑपरेशन कहने का यही मतलब होता है कि अगर हम कोई सेट के दो एलिमेंट को हम चूज करते हैं और अगर उनके बीच हम एलिमेंट कोई भी ऑपरेशन अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर ऐसा ऑपरेशन यूज किया जा रहा है कि जो रिजल्ट हमको मिल रहा है वो भी क्या आ जाए, उसी ही सेट का एलिमेंट मिल जाए, तब वो क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ क्या यूज किया है, स्टार यूज किया है। तो ये सिर्फ स्टार नहीं, आपके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्रॉस, प्लस, सब्सट्रैक्शन, है ना, और भी कॉलन, जो भी हो, है ना, स्टार, इस तरह के कोई भी ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं। बस क्या है, ये ऑपरेशन तो यूज किया जा सकता है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन कब कहा जाएगा इसको, जब हम उसमें ऑपरेशन यूज करेंगे और रिजल्ट जो एलिमेंट मिलेगा वो भी क्या हो, उसी सेट का एलिमेंट हो, तभी हम उसको क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। हमने सोचा कोई नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं, ठीक है, हमने लिया एक नेचुरल नंबर का सेट। हम जानते हैं नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। हमने ले लिया नेचुरल नंबर का सेट। अब हम देखना चाह रहे हैं कि प्लस क्या बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो हम ऑपरेशन के यूज में क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन हम लोग ले रहे हैं, ऑपरेशन ले रहे हैं हम लोग प्लस। अब क्या करना है, देखिए वो बोलता है दो एलिमेंट हमको लेना है, तो हमने क्या कर लिया, 1 एंड 2 बिलोंग्स टू n, है ना, नेचुरल नंबर के दो सेट हमने ले लिए, दो एलिमेंट ले लिए। अब क्या करना है, इनको 1
+2 है ना, ऑपरेशन क्या है हमारे पास में, प्लस का ऑपरेशन है। रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 + 2 हमको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब देखिए तो ये जो 3 हमको मिल रहा है वो भी तो नेचुरल नंबर के अंदर में ही बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू n। दैट मीन्स हमारे पास में क्या है कि नेचुरल नंबर जो है प्लस के लिए क्या करता है, बाइनरी ऑपरेशन का काम करता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से प्रेजेंट करते, इसको बोलते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सेम वही प्रॉपर्टी होता है जो हमने बाइनरी ऑपरेशन के लिए पढ़ा। यहां देखिए दिख रहा है, इफ हमारे पास में इफ हमने क्या ले लिया, एक एलिमेंट ए ले लिया, बिलोंग कर रहा है ए से, बी एलिमेंट ले लिया, वो भी बिलोंग कर रहा है ए से, है ना। और अगर हम इसमें कोई ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं, A * B = आ रहा है हमारे पास में, ये भी कहां से होना चाहिए, बिलोंगिंग्स टू, ये भी हमको बिलोंग करना चाहिए ए से, तब जाके हमारे पास में ये क्या बन जाएगा, क्लोजर की प्रॉपर्टी बन जाएगी। दैट मीन्स जो बाइनरी के लिए हमने देखा कि बाइनरी में जो ऑपरेशन यूज होना चाहिए तब बाइनरी बनेगा, सेम वही चीज है। ठीक है, इसके बाद सेकंड हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है कि ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए कम्यूटेटिव इफ A * B = B * A। तो देखिए इसको हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, लेट एडिशन बी द ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन फॉर 8A, है ना, और ये B, मतलब क्या कहना चाहिए, देखिए हमारे पास में यहाँ पे A और B जो दोनों एलिमेंट होने चाहिए वो A से होने चाहिए, और अगर हम इसमें कोई भी ऑपरेशन यूज करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि A * B = B * A। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हमारे पास में A जो है वो है 8 और B जो है हमारे पास में है 9। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर मैं लिखूं A + B = B + A, है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 8 + 9 = 9 + 8। रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, रिजल्ट मेरे पास क्या मिल रहा है, इधर भी मुझे 17 मिलेगा और इधर भी मुझे क्या मिलेगा, 17 मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो बाइनरी ऑपरेशन में अगर हम कोई 3 एलिमेंट किसी सेट से हम लोग अगर बिलोंग करते हैं, ठीक है, हमने कोई 3 एलिमेंट बिलोंग किया हमने सेट A से, और अगर उसको इस तरीके से हम दिखा सकें कि A * B * C = A * B = C, जहां पे A, B एंड C तीनों कहाँ के एलिमेंट होंगे, A के एलिमेंट होंगे। अगर हम लोग इस तरीके से दिखा पाते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फुलफिल करता है या फिर फॉलो करता है। यहाँ देखिए एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट हमने ले लिया कि A हमारे पास में है 4, B है हमारे पास में 5 और C है हमारे पास में 6। तो अगर हम इसको इस तरीके से ले लें, A जो है हमारे पास में कितना है 4, तो 4 ले लिया प्लस हमने कर दिया 5 + 6। ठीक है, ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद इक्वल्स टू हम ले रहे हैं 4 + 5 + 6। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ पे हमको मिल गया 11। ठीक है, यहाँ मिल गया हमको 11 और यहाँ क्या मिल गया हमको, यहाँ पे मिल रहा है हमको 9 + 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या मिल रही है, इधर भी हमको मिल रहा है 15 और इधर भी हमको मिल रहा है 15, है ना। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जैसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, मतलब 3 एलिमेंट को हम आपस में इंटरचेंज करके भी अगर हम उसमें ऑपरेशन यूज कर रहे हैं तो भी हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फुलफिल करेगा। इसके बाद है हमारे पास में देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हम
हम यहाँ पे दो ऑपरेशन यूज करेंगे, कोई भी 2 या 3 एलिमेंट लिया जाएगा और उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 ऑपरेशन यूज करेंगे और उनको आपस में हम क्या करेंगे, उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने 2 ऑपरेशन यूज किया है, एक ऑपरेशन स्टार है और एक ओ है। 2 बाइनरी ऑपरेशन हम लोग ले रहे हैं एक नॉन एम्प्टी सेट ए के लिए, ठीक। उसके बाद द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर देखिए, इसको हमने क्या किया, एक लिया, ए एलिमेंट लिया और फर्स्ट ऑपरेशन यूज किया स्टार और ब्रैकेट में हमने ऑपरेशन दूसरा स्टार यूज किया, ठीक। अब इनको अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ए स्टार है और बी ऑर्डर सी है, ठीक। अब इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखिए सबसे पहले ये स्टार के साथ ये बी यूज होगा तो ये हो जाएगा ए स्टार बी, ठीक है। ये आ जाएगा आपका एक ब्रैकेट में, ठीक, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये जो है सेकेंड ऑपरेशन वो बीच में आ जाएगा और थर्ड क्या मिल जाएगा हमको, ए स्टार सी। अब इसको क्या बोलेंगे, स्टार के फॉर्म में हमने उसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। अगर ऐसा ही अगर हम देखें, अगर हमारे पास में ए प्लस बी क्रॉस सी है ना, मल्टीप्लीकेशन के बेस में देखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन और a क्रॉस सी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। आइडेंटिटी क्या कहता है, इफ a be a नॉन एम्प्टी सेट एंड star be a binary operation on A element E is identity element A belongs to A। हमको देखिए, हम जो भी सेट लेंगे, आइडेंटिटी कहने का मतलब है हमको वही एलिमेंट वापस मिलना चाहिए। तो अगर हम कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हैं किसी भी सेट से, सपोज हमने एक सेट A लिया, उसके अंदर से हमने कोई एलिमेंट A ले लिया है ना, अब हमको उस A का हमको आइडेंटिटी ढूंढना है। तो सपोज करें कि जो ऑपरेशन है E जो है एक आइडेंटिटी है जिसको हम लोग क्या करेंगे कि ऑपरेट करने के बाद में हमको वापस से क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, है ना। या फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेशन ए, तो हमको वापस ए एलिमेंट मिलना चाहिए। मतलब कहने का है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट लिया जाए किसी सेट से, उसी सेट से हमको एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है कि जिससे उसको बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाए तो वापस से हमको वही एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक। और ये देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है कि ऑपरेशन एडिशन में हम आइडेंटिटी हम यूज करते हैं 0 एंड मल्टीप्लिकेशन में हम आइडेंटिटी यूज करते हैं 1, क्योंकि देखिए आप 0 को अगर प्लस का साइन है हमारे पास में ऑपरेशन, तो अगर किसी भी संख्या के साथ में या किसी भी नंबर के साथ में जब हम 0 के साथ में ऐड करेंगे तो हमको वापस से वही संख्या मिल जाएगी। जैसे मैंने कोई संख्या ले लिया, 1 ले लिया और एडिशन है उसमें, है ना, तो अब मुझे बताओ इसका आइडेंटिटी क्या होगा, तो हम फटाक से वहां क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 0 के साथ अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वापस से हमको 1 मिल जाएगा। एज इट इज अगर हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम क्या लेंगे, वहां पे 1 के साथ में हम इंटू कर देंगे 1, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ में आप किसी को भी मल्टीप्लाई करें आपको क्या मिल जाएगा, वही संख्या वापस मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है हमारे पास में इनवर्स। तो इनवर्स जो है आइडेंटिटी का जस्ट अपोजिट होता है। अगर हमने कोई एक सेट लिया है, उसके अंदर हमको उसका एक ऐसा इनवर्स ढूंढना है कि जब हम उसमें बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करें तो हमने जो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, इससे पहले जो आइडेंटिटी एलिमेंट चूज किया है वही आइडेंटिटी एलिमेंट हमको क्या होनी चाहिए, वापस मिलनी चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ द एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ तक हमने देख लिया कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अब हम देखेंगे स्विचिंग सर्किट के बारे में, है ना, स्विचिंग सर्किट के बारे में देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली हम लोग जो घर पे यूज करते हैं स्विच, तो उसमें 2 ही हमारे पास में बटन होते हैं, या तो हम ऑन कर सकते हैं या तो हम ऑफ कर सकते हैं। जब हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है और जो लाइट है वो क्या होती है, जलने लगती है ना। और जैसे ही अगर हम उसको ऑफ करते हैं तो उनके जो बीच का जो करंट फ्लो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है और वो क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है और लाइट क्या हो जाती है हमारे पास में, ऑफ हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे 2 कनेक्शन पॉइंट अवेलेबल आउटसाइड विद एग्जांपल फ्लोइंग, देखिए
बैटरी है, स्विचेस है, लाइट है ना। अगर क्या हो जाएगा, अगर लाइट हम जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, लाइट क्या होगी, जलने लगेगी, और जैसे ही हम ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइट बुझ जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये ओपन है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर करंट फ्लो हो रहा है, ये ओपन हो गया यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे हमको आउटपुट नहीं मिल पाएगा, है ना। अगर इसको हम लोग फ्लो कर देंगे, ये इस तरीके से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इफ स्विचेस X एंड Z आर ओपन, ये X जो है ये ओपन है और Z भी हमारे पास में ओपन है, लेकिन क्या हो गया, हमारे पास में Y क्लोज्ड है, देन द स्टेट ऑफ द स्विचिंग सिस्टम में बी रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए स्विचिंग सर्किट के बारे में जानते हैं कि वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो दो तरीके हो सकते हैं स्विचिंग सिस्टम हमारे पास में, एक हो सकता है कनेक्टेड विद अनदर, एक हो सकता है हम उसको कैसे जोड़े, पैरेलल फॉर्म में जोड़ सकते हैं। पैरेलल फॉर्म में जोड़ेंगे मतलब हमारे पास में एक ऊपर एक नीचे, X एंड Y, तो मतलब X प्लस Y, ठीक है, X प्लस Y हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ हम उसको सीरीज फॉर्म में जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, X इंटू Y हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक तो हम लोग पैरेलल में और एक हम लोग उसको सीरीज में जोड़ा जा सकते हैं। जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे, है ना, X एंड Y, और जैसे हम उसको सीरीज में जोड़ेंगे तो एक सीरीज में हम उसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए द सिंबल एंड के लिए हम लोग प्लस का साइन यूज करते हैं और के लिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज करते हैं। जब हम हमारे पास में देखिए, हमने इससे पहले आपने मेरे प्रीवियस जो लेक्चर में है उसमें आपने देखा होगा ट्रूथ एंड फॉल्स वाला जो प्रॉपर्टीज हमने स्टेटमेंट एंड प्रोपोजिशन पढ़ा था, उसमें हमने ये चीज को देखा था। उसमें हम लोग कंजंक्शन एंड डिसकंजंक्शन बेस पे देखा था, तो हमने देखा था वहां के प्लस और मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास, वहां पे हमने ट्रूथ एंड फॉल्स के बेस पे देखा था, यहाँ हम लोग X एंड Y के बेस पे देखेंगे। तो X है हमारे पास में 0 0 1 1 एंड Y है 0 1 0 1 1, है ना। तो अगर जैसे हमने पैरेलल ऐड किया स्विच को तो क्या हो जाएगा, X प्लस Y, है ना। X प्लस Y मतलब अगर दोनों ही क्लोज हैं, ऑफ है, यहाँ पे 0 का मतलब होता है ऑफ एंड 1 का मतलब है ऑन, है ना। अगर दोनों ऑफ है तो हमको क्या हो जाएगा, X प्लस Y, तो करंट फ्लो नहीं होगा। और वैसे अगर हमारे पास में 0 है, एक करंट अगर हमारे पास में एक जो लाइट है वो ऑफ है लेकिन दूसरे साइड का जो है वो ऑन है, मतलब 1 मतलब ऑन, है ना। तो अगर दूसरे साइड का 1 ऑन है तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, X प्लस Y में वो हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर फर्स्ट X जो है वो ऑन है और सेकंड ऑफ है तो भी हमको ऑन मिलेगा, और अगर दोनों ऑन है तब तो करंट फ्लो होगा ही होगा। एज सिमिलर अगर सीरीज फॉर्म में देखते हैं, सीरीज में देखिए, सीरीज में मैंने बताया था वो एक लाइन में है, तो अगर उसमें कोई एक सीरीज या फिर कोई एक लाइट भी हमको हमारे पास में करंट क्या मिलेगा, अगर करंट कब हमारे पास में नहीं मिलेगा, जब कोई भी एक स्विच जो होगा वो ऑफ होगा, है ना। तो इसीलिए हमारे पास में जब दोनों स्विच ऑन होंगे तभी हमारे पास में करंट फ्लो होगा, अदरवाइज हमारे पास में करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। कॉम्प्लीमेंट है, देख लीजिए, मतलब अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा करंट फ्लो नहीं हो रही है, और अगर करंट फ्लो नहीं हो रही है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमको मिल जाएगा करंट फ्लो हो रही है। ये एग्जांपल देखिए, स्विचिंग सर्किट एंड फंक्शन ऑफ ए 3 स्विचेस, है ना। हमारे पास में 3 दिख रहा है, इसको बनाना है। सबसे पहले में तो हमको डायग्राम दिख रहा है, तो हमको इसका क्या बनाना है, इसका हमको बनाना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले तो हमको पता है कि F X Y एंड Z इक्वल्स टू, यहाँ देखिए सीरीज क्या है, यहाँ अगर हम लोग 1 है और यहाँ हमारे पास में है 2, यहाँ से देखिए करंट यहाँ जा रही है, ये ऐसा जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ, ये आपस में कनेक्टेड है, ये इस तरीके से हमारे पास में जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेलल फॉर्म में हम लोग इस प्रकार से जोड़ते हैं, है ना, और सीरीज फॉर्म में कैसे जोड़ते हैं, सीरीज फॉर्म में हम लोग इस तरीके से ऐड करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है सब कोई क्या है, यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ 2 है, तो ये यहाँ से जा रहा है, इसके साथ में ऐड है, इसके साथ में भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी ये ऐसा जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स ये क्या मिलेगा, फंक्शन X Y Z इक्वल्स टू X प्लस Y प्लस
Z, क्योंकि सारे क्या जुड़े हुए हैं, सारे पैरेलल फॉर्म में जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमको, यहाँ पे x डॉट वाई प्लस जेड, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए एक तो पहले यहाँ से स्टार्ट होगा ये 1, यहाँ एक आ जाएगा जो कि है x, ठीक है। अब हमको क्या दिख रहा है, ये पैरेलल है इसके साथ में, किसके साथ में, y एंड z के साथ में पैरेलल हमको मिल रहा है। ये क्या बनेगा हमारे पास में, इस तरीके से ये हमको क्या मिलेगा, x y z 1 एंड 2, ये हमको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट हमको मिल जाएगा इसका। इस फंक्शन का हमने इसको सर्किट बना दिया। एज सिमिलर हम लोग अगर यहाँ देखें, यहाँ इसका सर्किट कैसे बनेगा, तो देखिए इसका सर्किट कैसे बनेगा, पहले दिख रहा है कि x और y जो आपस में पैरेलल फॉर्म में जुड़े हैं, और क्या है, x एंड z भी आपस में पैरेलल फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इनको एक तो हमने बना लिया, x है और ये y है, ठीक है, ये पहला वाला फॉर्म हमने तैयार किया। उसके बाद है सेकंड हमारे पास में है x है और z है, ठीक। अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो ये तीसरे वाले का सर्किट कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है। हमने देखा यहाँ पे कि स्विचिंग सर्किट और बाइनरी ऑपरेशन कैसे बनाए जाते हैं, और ये जो है आप बुक से भी कोई एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों से स्विचिंग सर्किट बनता जाएगा। आज हमने देखा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं, और साथ ही साथ हमने देखा कि सर्किट क्या होता है, सर्किट को हम कैसे बनाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखा। धन्यवाद।